हाँ जी, वेलकम टू बोल दे, आपका अपना चैनल जिसने जो भी बात करनी है भाई खुल के हमारे चैनल पे आएँ, जो बोलना है बोले, हम किसी की किसी बात को भी कभी सेंसर नहीं करते बल्कि हम साथ मिलके इकट्ठे भी उड़ाते हैं। आज की जो डिस्कशन है ये उस लॉन्ग अवेटेड व्हाइट वॉश की है जो हमने पिछले हफ्ते में होते हुए देखा पाकिस्तान के अंदर। ये मेरे लिए तो कम से कम आई एम श्योर कि मेरे दोस्तों के लिए भी कोई बहुत अचंभे की बात नहीं होगी। 2-3 दफ़ा पाकिस्तान ने बड़ा क्लोज़ कॉल लिया, एक तो मुझे याद है इंज़माम उल हक ने सिंगल हैंडेडली वो मैच हारने से बचा लिया था बंगालियों से। लेकिन बॉटम लाइन जो है वो मैं अगर किसी का देना चाहूँ तो मुझे एक छोटी-सी एक कहानी सुनानी है अपने दोस्तों को कि यार पाकिस्तान जो है वो दुनिया के उन बहुत ही चंद ट्रेड डिपेंडेंट कंट्रीज़ में से एक है जहाँ पर के एक बाकायदा गवर्नमेंट ने बैंक बनाया हुआ है जिसका नाम है जी वो कौमी बचत बैंक। ये बैंक क्या काम करता है पाकिस्तान में कि भई आप इनके पास पैसे जमा कराओ, ये गवर्नमेंट की सपोर्टेड बैंक है, आप यहाँ पे पैसे जमा कराओ, तो वो आपको हर महीने जो है वो कोई 8%, 10%, 12% जो है वो यानी आपको प्रॉफिट देते रहते हैं। तो पाकिस्तान दुनिया के उन कुछ कंट्रीज़ में ज जहाँ पर ऐसे एक बैंक एग्ज़िस्ट करता है। बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट लोगों को एनकरेज करती है कि यार मेहनत ना करो, रिस्क ना लो कारोबार का, जो भी कुछ है आपके पास ज़मीन है उनको बेचो भई, पैसा बैंक में जमा कराओ गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट से जो है वो 8-10% जो है वो प्रॉफिट लेते रहो महीने का। ये जो कामचोरी है ना, ये हमारे खून के अंदर इस तरह रच बस गई है कि अब कोई भी आदमी पाकिस्तान में काम नहीं करना चाहता। जितने भी लोगों को आप जिस तरह की मर्ज़ी आप वो फैसिलिटीज़ दे दें, ये लोग काम नहीं करना चाहते। इनको जो घर पे बैठ के मुफ़्त की खाने को मिल रही है ना, ये उसमें खुश हैं भई। ये वो दौर चले गए जहाँ पर के आप वो माजिद खान से स्टार्ट करें तो लोगों की इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो थी, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ टैलेंट तो था ही, लेकिन लोगों ने खुद से बड़ी मेहनत की थी, चीज़ों को निखारा था, अपने आप को जो है वो पॉलिश किया था। वसीम अकरम, वक़ार यूनुस तो हमारे दौर के मॉडर्न दौर के बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन इससे पहले भी मोहसिन हसन खान हो गए और एशियन ब्रेडमैन जो हो गए, मुझे उनका नाम याद नहीं, मेरे दोस्तों को याद नाम ज़हीर होगा। अब्बास। ज़हीर अब्बास, ज़हीर वो मैंने कहा था ना। मैं अपनी बात का आगाज़ यहाँ से करना चाहता हूँ कि यार हम इस बात की तो आज बहस ही खत्म हो गई कि पाकिस्तान में टैलेंट है लेकिन निखर नहीं रहा, मैनेजमेंट की गलतियाँ। मैंने पहला बुनियादी सवाल ये रखना है कि भई पाकिस्तान में टैलेंट है या नहीं है? टैलेंट है या नहीं है? तो शारिक भाई आपसे स्टार्ट करता हूँ यार, प्लीज़ एक पहला सवाल का जवाब दें यार, वाक़ई टैलेंट है हमारे पास कि हम बस अपनी बात ही बस वो अब गेम जो है ना काशिफ भाई, गेम जो है ना वो अब सिर्फ टैलेंट की नहीं है। अब टैलेंट जो है उसको आगे, रॉ टैलेंट को आगे आपको उसको शाइन करके कोयले को बेसिकली आपने हीरा बनाना है। कोयले तो आपके पास निकल आते हैं लेकिन आपके पास कोई सिस्टम नहीं है कि आप उसको सोने में तब्दील कर सको या डायमंड शारिक में भाई तब्दील टैलेंट कर है सको। या नहीं ये बताएं। टैलेंट है आपके पास, रॉ टैलेंट है, लेकिन जो टैलेंट बच्चे है। क्योंकि शारिक क्योंकि उसकी भाई कह रहे हैं कि भई उसकी टैलेंट है। उसकी मैं बात आपको इसलिए बताता हूँ। हमारी जब अंडर 19 की टीम जब परफॉर्मेंस करती है दूसरी अंडर 19 के अंडर, तो हम लोग उनके लेवल के करीब सेमीफाइनल और फाइनल में हम पहुंचते हैं, फिर हार जाते हैं क्योंकि वो प्रेशर गेम्स होते हैं। तो टैलेंट कहीं ना कहीं उस लॉजिक के हिसाब से अगर आप देखते हो ना तो है कंपटीशन, उसके बाद आपका जो टैलेंट है ना वो गायब हो जाता है। नहीं, अंडर 19 में भी आप उसी तरह ही आते हैं, थोड़े तो बारिश ये वो हाल हो। यार लेकिन शाहज़ेब बात भाई आप ये समझें कि वो लड़के गायब हो जाते हैं शाहज़ेब ना। भाई को लेके आने दें यार पिक्चर में। शाहज़ेब भाई यार पाकिस्तानी जो मैं बॉलर्स की बात नहीं अभी कर रहा। पाकिस्तानी बैट्समैन में अगर टैलेंट है यार थोड़ा सा म्यूजिक तो ऐसे करो, लोगों की आवाज नहीं आ रही मुझे यार, तो मैं थोड़ा तो सा। श्रीलंकन बैट्समैन और वेस्ट इंडियन बैट्समैन, इनमें क्या है? ये फिर सुपरमैन है क्रिकेट के। सर अपने आप को जैसे अभी भाई ने बात किया कि हम बड़े मोमेंट्स के अंदर अपने आप को वो उस पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो आपके टैलेंट होने का ना होने का रॉ होने का वहीं पता चलता है। तो जैसे शारिक भाई ने कहा कि बात अब सिर्फ टैलेंट की नहीं है, बात है अब आपके नर्व्स की भी बात है। आप अपने आप को किस तरीके से निखारते हो, किस तरीके से आगे चलाते हो, उस तरीके की बात है। टैलेंट आपके अंदर होगा, है, बिल्कुल है। आप अब टैलेंट नहीं होता तो पाकिस्तान मतलब 401 सेमीफाइनल में मुझे कहने की बात नहीं है, आप मुझे मुझे साबित करके दें। कोई है हारिस भाई, आप साबित कर सकते हैं, आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान में टैलेंट है या टैलेंट ही नहीं है? देखें बात सुनो, टैलेंट है लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम है मैनेजमेंट की, स्टेबिलिटी मैनेजमेंट की, की। बिल्कुल। हमारे में स्टेबिलिटी है ही नहीं। तो मैनेजमेंट स्टेबिलिटी आपको ख्याल है होगी, कि जब इमरान खान सिंगल हैंडेडली टीम उठाता होता स्टेबिलिटी था, होगी, चलाता था, स्टेबिलिटी होगी, बोर्ड में सर आपके पास स्टेबिलिटी वो होगी, लीडरशिप नहीं है ना, जैसे हारिस भाई कह रहे हैं आपके एकेडमी पास में वो लीडरशिप है स्टेबिलिटी ही नहीं। होगी। आपको घूम फिर के वही वकाई यूनुस चाहिए, वही मिसबा चाहिए, वही सरफराज चाहिए, वही लेजेंड चाहिए, उसी में घूम रहे हैं। शोएब मलिक चाहिए, आप शोएब मलिक को नया हारिस आया भाई है, को उसका लेके नाम नहीं ना आ लेना। रहे। शोएब मलिक को नया हारिस भाई आया है। सॉरी आपको अदील भाई यार, अदील को मेरे मतलब का क्यों नहीं जवाब आ रहा? अदील भाई मुझे यार साबित करके दो कि टैलेंट है पाकिस्तान में, उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। भाई कौन कौन कहता टैलेंट है? इस वक्त टैलेंट जो है ना वो जाया हो रहा है। किस तरीके से मामे चाचे चल रहे हैं। कोई जो टैलेंटेड बंदा है ना वो कभी भी ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि आप उनको ज्यादा, सब लोगों को पता है कि मोर लाइक अ बिजनेस नाउ, क्रिकेट इज मोर लाइक अ बिजनेस।
और जो भी प्लेयर ऊपर जाएगा वो पैसे कमाएगा। तो हर कोई अपने कोशिश करता है कि मेरे पैसे भतीजा, कमाना मेरा तो दूर की भांजा बात है, सेट हो जाए। 1 मिनट, पैसे 1 मिनट, कमाना दूर की बात मेरी है। बात सुनें। जो अंडर 19 का आप कहते हैं, यार हम लोग एज़ ए कौम ही करप्ट हैं, आपको पता है सबको। मानते नहीं है ये और बात है। 24-24 साल के लड़कों को हम अंडर 19 18 साल के बना के ले जाते हैं और वहाँ पे जाके वो वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल, फाइनल खेल लेते हैं। मतलब ये आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास टैलेंट है। वहाँ पे रियली 18 साल के अब कैनेडियन टीम का कोई बंदा जा सकता है? 20 साल से ऊपर का कोई जा सकता है? लेकिन टैलेंट का पाकिस्तान में तो आपको पता है अल्फा तो अदील अदील ने जवाब दे नसीम दिया, टैलेंट नहीं है। शाह की इस वक्त उम्र 20 साल है, 21 साल है, लेकिन वो लगता है 20-21 साल का, वो 26-27 साल का है एटलीस्ट। और चाचा इफ्तिखार देख ले, उसके उसके साथ के कायम अली शाह और उसकी उम्र में कोई फर्क नहीं होगा। तो मतलब ये भाई आप ऐसी टैलेंट कहते हैं, जो टैलेंट है वो ऊपर आ नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने अपने भतीजों भांजों को लेके आना है, अपने यार रिलेटिव्स को लेके आना है। यार मेरी बात सुनिए, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे ग्रुप में नोमी भाई है ना, मैंने उनसे बात की थी यार, मैंने कहा हमारे सिटी में एक प्लेयर बहुत अच्छा है, उसको आप ऊपर तो आने दे, कुछ करे। उनके जानने वाले अब्दुर्रहमान है ना, वो जूनियर सिलेक्शन कमेटी के वो थे, हेड थे। तो कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे बताओ यार, मैं अब्दुर्रहमान को कहता हूँ, वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। मतलब इस तरीके से मैं यहाँ पे बैठ के एक बंदे को सिलेक्ट करवा सकता हूँ यार। तो मतलब आप खुद सोचें क्या टैलेंट नहीं हुआ। है। नहीं, फिर वो अब्दुर्रहमान हट गया था ना, वो मैनेजमेंट चेंज हो गई थी। ये तो बड़ा मसला है ना। नबील भाई यार, मुझे ये अभी तक सवाल का जवाब नहीं मिला। टैलेंट है, नहीं है, छुपा हुआ है, मैं या आपको छुपा हुआ सिंपल नहीं है, क्या है? आसानी से जवाब देता हूँ। अदील ने बहुत सबसे सही इसमें बात की, टैलेंट नहीं है आपके पास। अच्छा, वो जो अंडर 19 की बात की थी, मैं तो आप सबको, मैं हमेशा पहले भी करता था, सब मुझसे इख्तिलाफ करते हैं, लड़ते हैं, आखिर मानते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, आप मेरिट का नया बंदा बिठाएं, हर चीज अपनी मर्जी से स्टार्ट निकाल के दें, आप टैलेंट निकाल के। टैलेंट नहीं है, उसकी कंबाइंड रीजंस हैं, जो कि हारिस भी कह रहा है, ऊपर शारिक भाई बोल रहे हैं। अब पहले हमारे पास क्या होता था, रॉ टैलेंट, जैसे ऊपर शारिक ने बात की ना, रॉ टैलेंट आता था और दुनिया में भी उसको पकड़ना मुश्किल होता था, चीजें इतनी कंपेटिटिव नहीं थी, पैसा कम इन्वॉल्व था। रॉ टैलेंट ऐसा शाइन करता था आउट ऑफ नोवेयर, एक ऐसे ब्रिलियंट टैलेंट आता था, बैटिंग में, बॉलिंग में, कीपिंग में, कैप्टन के, वो 5 से 7 साल निकाल के फड़का देता था दुनिया को। अब क्या प्रॉब्लम है, आपके पास टैलेंट नहीं है, क्योंकि अब स्पोर्ट्स की तरफ रुझान लोगों का कम है, XYZ रीजन, पैसे, ये वो सारी चीजें। और दूसरी तरफ क्रिकेटिंग टैलेंट नहीं है, और वो आप स्टैट्स के साथ देख सकते हैं। आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है, और जो भी अंडर 19 जो भी है, अगर आप उसमें स्टैट्स के बिना पे, और अगर आप रिसर्च करें, तो बहुत एवरेज ही उसके स्टैट्स हैं, रिजल्ट्स हैं, टैलेंट नहीं आ रहा के बाद, क्योंकि लोग आइडियली अब स्पोर्ट्स में आते नहीं है, और क्रिकेट में भी चूंकि इतना डिसाइड हो चुके हैं कि मैं टैलेंट नहीं है। यार ये इस बंदे के अंदर जितना जहर है, ये वीडियो में आगे इसके बंदे के अंदर जहर में, मतलब वो बन जाता है ये बंदा, वो मीठा जहर वाला ना, ऐसे ही है ना। नहीं आया नहीं, ना, जहर नहीं है। टॉपिक देखो, नहीं आया जहर वो। तुम्हें इसलिए लगता है कि वो तुम बाबर की बात करते हो, तो बाबर उसके लिए जहर था, वो बाबर का अभी आएगा जो टैलेंट आ गया था। वी आर गोइंग टू कम बैक टू बाबर। यार शारिक भाई, यार मुझे ये बताएं, बांग्लादेश, नहीं, श्रीलंका, अभी सवाल तुमने उन्होंने, अपने जवाब सर से लिया, तुम कंप्लीट बताओ। सब एग्री करके टैलेंट नहीं है, मेरे साथ से तो नहीं है। इन शॉर्ट कह रहा नहीं है, दिल कह रहा है मैं कि जाती तौर पे समझता हूँ कि यार पाकिस्तान में ये बात नहीं कि मैनेजमेंट खराब है या बार बार ऊपर से चेंज होते हैं, कैप्टन ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में टैलेंट है ही नहीं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान, जो मैंने जहाँ से अपनी बातचीत शुरू की थी, कि लोगों के अंदर, उनके डीएनए के अंदर वो हरामखोरी जो है ना, वो भर दी गई है कि भाई काम नहीं करना, मेहनत नहीं करनी, बैठे बैठे होना चाहिए जो होना है। तो अगर किसी लड़के को अल्लाह ने कोई टाइमिंग करने का, बॉल को या बॉल को इन स्विंग आउट स्विंग करने का, अल्लाह की तरफ से उसके पास वो एक एबिलिटी आ भी गई है ना, उसने उसको शाइन नहीं किया। वो अपने आप को तैयार ही 4 ओवर के लिए करते हैं, T20 के लिए। नहीं, उन्होंने इसकी स्पोर्ट्स प्राइम को, यार एग्जांपल अगर जो है ऊपर ही मोहम्मद नहीं आमिर आने है। देंगे। T20 के लिए इसीलिए मोहम्मद तैयार आमिर है, करते हैं ना, क्योंकि आजकल मोहम्मद आप देख रहे हैं कि T20 लेवल ये सारी बिल्कुल बातें उसकी प्राइम एग्जांपल मोहम्मद आमिर है। उसको किसी ने, कोई बोर्ड, कोई मिस मैनेजमेंट, कोई खराबी नहीं, वो खुद इतना रॉ टैलेंट था, खुद उसने अपने आप को तबाह किया। भैया है टैलेंट हमारा। नहीं, हो भी तो सही ना, तबाह करना ना करना तो एक बात की बात है, लेकिन हो भी तो सही ना। मेरा मेरा ऑनेस्टली ये बिलीव है कि पाकिस्तान में है ही नहीं, टैलेंट है ही नहीं। यानी ये एग्री, हम सब सब अपने आप एग्री को, कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बांग्लादेश ने अभी रिसेंटली जो भी पॉलिटिकल टर्मोइल देखा है, और श्रीलंका ने जो पॉलिटिकल टर्मोइल देखा है, जितना नीचे उनकी कौम गई है, द ओनली वे दे कुड राइज अप, नंबर वन, के जहां पर वो गए, पार्लियामेंट के अंदर घुस गए, उन्होंने शोर तोड़ फोड़ किया, सब कुछ ही, वो था तालीम, जिगरा, अपने ऊपर खुद एतमादी, ये सब चीजें थी। ये कुछ डिफरेंट फैक्टर्स थे, ये मिक्स हुए, इन्होंने मिक्स होकर उन्होंने अपना वहां पे धर्म तख्ता किया गवर्नमेंट का, एंड दे स्टैंड ऑन देयर ओन फीट। बांग्लादेश ने भी एग्जैक्ट वही सेम चीज की है। ये वही बात होती है कि जब आपके अंदर अपनी एबिलिटी होती है तो आप ये सब कुछ करते हो। हम जो पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी बेसिकली हम एक हरामखोरी की हवा में है। हमारा क्या है कि यार मेरा नलका ठीक हो जाए, हम चाहे कि यहाँ पानी आए ना आए, और हम उसी एक फॉर्मूले के पे चल रहे हैं। पाकिस्तान में ना टैलेंट है, ना इज्जत है, ना हमीयत है, ना गैरत है, ना कुछ भी नहीं है। मैं तो इसमें बड़ा ही क्लियर हूँ। मैं अब दूसरी तरफ सर ये बताएं, यानी जो हम देख रहे हैं श्रीलंका में, इतनी, पाकिस्तान को तो चलो पैसा बड़ा मिलता है ICC से ना, श्रीलंका को, बांग्लादेश बेचारों को, इनको क्या पैसा मिलता है? इनको पैसा भी कुछ नहीं मिलता। ये इनके अपने जज्बे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने जो भी एक मार कौम है, एक कौम है, एक कौम है। बस जो भी मार के मारे हैं। हमारे यहाँ पे तो वो जज्बा ही नहीं है।
यानी ये कौम की बात अभी नबील भाई ने की, शारिक भाई शाहीन को भी बिठा दिया और उसके साथ में वो नसीम खान को भी बिठा दिया, दोनों को बिठा दिया आपके जो प्रीमियर बॉलर्स थे। मुझे तो नफरत है शाहीन से, लेकिन चले पाकिस्तान जो एवरेज पाकिस्तानी है उसके हिसाब से। लेकिन क्या मतलब ये कौम की जो बात है, पठान होने की वजह से बिठाया बाहर आपको लगता है, या वाकई दे डिजर्व्ड टू स्टे आउट ऑफ इट? यार मैं उस पे नहीं आऊँगा, कौमियत पे नहीं आऊँगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है और वो बहुत उसमें यह है कि बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं। जो वजह दी है कैप्टन ने बिठाने की, वो उसने ये दी है कि दे हैव बीन प्लेइंग लॉट ऑफ क्रिकेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब उसमें आपका नेक्स्ट सीजन होगा, 2 महीने से 3 महीने से तो खेला नहीं है, लेकिन अगेन उसकी जिस तरह से हमने शाहीन की स्पीड देखी है जाते हुए और नसीम की कम होते हुए देखी है, आई थिंक उन्होंने अच्छा करा है कि नए लड़कों को खिला दिया है। आप सीरीज हार गए, बिग डील, आप ऐसी 4 सीरीज और हार जाओ यार, लेकिन आपको ये तो पता चले कि पीछे अजय तो भाई, ये चले शारिक भाई ने सही बात की कि नए लड़कों को खिला दिया आपने, उनको मौका दिया। मतलब क्या अगली सीरीज में भी शाहीन और नसीम ही खेलेंगे, जिन्होंने इस सीरीज में परफॉर्म किया है, कुछ विकेटें ली हैं, कुछ इन स्विंग आउट स्विंग दिखाई है, कोई टैलेंट दिखाया, वही खेलेंगे वापस? सर आई थिंक इसके हिसाब से आपको मतलब एक प्रॉपर मतलब उसका बनाना पड़ेगा, पेयर बनाने पड़ेंगे आपको। जैसे आई थिंक वो अभी एक लड़का खुरम शहजाद नाम है उसका, जिसने अभी रिसेंटली बांग्लादेश की खेली है। आई थिंक ही बोल्ड रियली वेल इन दैट सीरीज, क्योंकि उसने मेरे ख्याल से एक इनिंग में उसने 6 विकेटें भी ली हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अगर मैं गलत हूं तो समबडी करेक्ट मी। तो आई थिंक अगर आप उसको लेके अगर आप चलें, आप सर, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम सीरीजों के लिए बिठा देते, बट हम जो वर्कलोड जो है ना उसको हम प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं करते। अब हमने शाहीन को जो 2019 से जो खींचा है, अब तक हम उसको मतलब रगड़ते चले आ रहे हैं। अब मैं इसकी प्रॉपर एग्जांपल देता हूं आपको कि डेल स्टेन। कौन सा वर्कलोड यार, 2 टेस्ट मैच मिलते हैं, तो सबसे कम वनडे का नहीं, वर्कलोड कौन है यार? मैं अजीत भाई, मैं वर्कलोड की एज इन बात करूं कि कंटिन्यूसली खेलने की मैं बात कर रहा हूं। आप कोई भी दुनिया का बड़ा बॉलर उठा के देख लो, आप वो कंटिन्यूसली क्रिकेट नहीं खेला, चाहे T20 सारे हो चाहे खेलते हैं वनडे हो। मिलजान, सब खेलते हैं, सारे नहीं खेलते नहीं हैं। सर, नहीं, उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि बुमराह आपने देखा है? कभी आपने डेल स्टेन को बांग्लादेश की सीरीज पे बॉलिंग करते हुए देखा है? मुझे एक सीरीज निकाल के दे दें उसकी। यार बुमराह तो खेलता है, सारे मैच भी खेलता है, बाकी भी खेलते हैं यार। बुमराह वो तो देखो। बुमराह को बुमराह तो प्रॉपर रेस्ट अभी दिया आया जाता है 3 बांग्लादेश साल की। के बाद यार। नहीं है, लेकिन बाकी सारे बुमराह हमारे तो सर मैच 3 भी साल के बाद आया। बुमराह को भी जिस काजिब तरीके से उन्होंने बुमराह मैनेज तो वैसे किया भी था, क्लासिक काजिब बना काजिब हुआ है, मैं उसके काजिब बाद मैं थोड़ा तुमसे सा पूछ इतना है सीखना कि निकालना उसको निकालना। सही उसको कह रहे हो। उन्होंने प्रॉपर मैनेज किया है। बुमराह तुम की सही कह रहे हो, मैं तुमसे क्वेश्चन ही कर रहा हूँ कि जो वर्कलोड जो तुम बात कर रहे हो, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के नंबर ऑफ गेम्स देखो, किसी और के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। सर नंबर ऑफ गेम्स, वो आप सही कह रहे हो बिल्कुल। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब शाहीन जो है 2019 से कंटिन्यूसली खेलता आ रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप चाहे सर आप कुछ भी हो, आप हो तो एज अ ह्यूमन ना, आप आपकी अजय बॉडी भाई तो अदील भाई यार, मशीन ये तो नहीं है बताओ ना कि आपकी। कितना मुश्किल होता है आपको शाहीन को और नसीम को बाहर बिठा के दो नए लड़कों के ऊपर बैट लेना? आसान डिसीजन वही होता ना है? मिसमैनेजमेंट है ना सर। आपको वो तो एटलीस्ट एक को तो आपको, अगर आप शाहीन को रेस्ट दे रहे हो, अगर आप कुछ सीरीज में शाहीन को रेस्ट दे रहे हो, नसीम को खिलाओ। जिस सीरीज अब में आप नसीम को एक रेस्ट को दे तो रहे हो, उसमें खिलाना आप शाहीन जरूरी को है ना। खिलाओ। एक को खिलाना वो जरूरी है। तो खुला अदील भाई को जवाब दें। वो तो खुला ब्लंडर किया और उसने एक्सेप्ट भी किया बाद में कि मतलब इनको एक एक मैच शाहीन को और एक मैच नसीम को खिलाना चाहिए था, एक एक मैच का रेस्ट दे देते। चलो दोनों को एग्जैक्टली इकट्ठे को वही ना खिलाना प्रॉपर मतलब बहुत बहुत फेयर बड़ा एकदम ब्लंडर किया नहीं था। आती हमें करने आपका में। प्रीमियम फास्ट बॉलर आपका नसीम शाह है, जो कि बॉल को स्विंग भी करता है टेस्ट और उसकी मैच में आपका क्रिएटिविटी है, प्रीमियम बॉलर नसीम शाह है, नो डाउट। तो आपको उसको खिलाना चाहिए था, उसको बिठाना किसी सूरत नहीं बनता था। लेकिन मुझे ये जो वर्कलोड अदील भाई वर्कलोड मैनेजमेंट की बात है ना, एक मिनट काशिफ भाई, वर्कलोड मैनेजमेंट की बात है ना, वो हमारे प्लेयर खुद नहीं करना चाहते, क्योंकि वीक टीमों के अगेंस्ट इनको विकेटें मिलती हैं, उनके स्टैट्स पैडिंग भी तो करनी होती है ना, उन्होंने अपने स्टैट्स भी तो बेहतर करने होते हैं ना। तो वीक टीमों के खिलाफ इनको विकेटें मिलती हैं, तो वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। अदील भाई लूज बॉल कर गए हो नबील के सामने आप, बहुत स्टैट्स लूज और बॉल कर स्टैट्स गए, के लिए खेलना और वीक बहुत टीमों के लूज बॉल अगेंस्ट कर गए परफॉर्म हो। करना, वो नबील यहाँ तो उसके आपको बारे में जवाब जो उनके उसके साथ बारे में connect किया ना। मैंने थोड़े दिन पहले वो शेयर किया था, क्रिक इन्फो की वीडियो शेयर की थी उसके लिए, वो जो जिसमें कहते हैं ना कि बाबर आजम सबसे ज्यादा स्कोर वीक टीमों के खिलाफ करता है, तो उसमें स्टैट्स उन्होंने क्लियरली टीमों के अगेंस्ट बताए थे। ये सिर्फ बातें ही बनी हुई हैं बाबर आजम के सबने बारे में। स्टैट्स मुझे क्लियर, मुझे सारे मुझे गेम ये क्लियर, बात सब टीवी क्लैरिफाई में कर देखते दें। हैं, सबने देखा है कितनी बड़ी टीमों के साथ यार यहाँ आप ही बहुत यहाँ लोग पे बाकी। आके नबील भाई, आप ही आके कहते हैं देखो हल्की सी टीम है, उसके खिलाफ भी इसे रन नहीं हुए। अदील मैं मोस्टली तुमसे वो पूछ रहा अभी हूँ, हल्की टीमों के खिलाफ अभी जल्दी आउट हो अभी गए। अभी अदील मैं से तुमसे स्टार्ट किया सवाल, आपने, यहाँ अभी सारे बैठे अभी हैं, मैं अपनी सारों से टीम के पूछ लेता खिलाफ हूँ। आया ना करो। अच्छा अब तो आप मान लोगों को जाओ, एक मजे की बात बताता हूँ आप लोगों शाजिद को। से एक मिनट पूछो, मैं शारिक से पूछो, किसी से पूछो, बाबर किस एक मिनट बड़ी अदिल भाई, टीम के खिलाफ बाबर आजम क्या स्कोर है, बता देंगे। नबील भाई एक मिनट मैं आपको एक चीज बता दूं। टेस्ट में जो सबसे खराब एवरेज जो बाबर आजम की है ना, वो जिम्बाब्वे के खिलाफ है। आगे बढ़े। हाँ मैं आपको, अब हम आते बाबर आजम के ऊपर। अभी हारिस भाई आवाज आ रही है आपको? शाजिद बाबर की जो टेस्ट में नहीं, क्या कहते हैं, जो T20 वर्ल्ड कप में थे या पता नहीं वर्ल्ड कप, उसमें भी हम जिम्बाब्वे से हारे थे। और बाकी बड़ी टीम के यार, ये सारे प्लेयर्स जो हैं कभी परफॉर्म नहीं करते यार, ये है।
जब मुझे तक आप नबील भाई स्पीड अब अगर आप इस सब्जेक्ट पे आ ही गए हो ना बाबर आजम के, तो यार मैं ना अपने बैट्समैनों के बारे में अपने सारे मेहमानों से अदील भाई से स्टार्ट करता हूँ। मुझे ये आदिल भाई बताओ से यार, स्टार्ट करें, वो छोटे छोटे से थे, मैं इतना सा था, बाबर को इतना वेब सा रेट से था। बड़ा मानते हैं। जब से मैं ये सुन रहा हूँ स्ट्रेट बैट, हाई एल्बो, फ्रंट फुट, हेड ऑन द टॉप ऑफ द बॉल, बल्ले का मुंह नीचे, ये हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। अगर आपके सारे बैट्समैन बॉल की लाइन में नहीं आ सकते, आपके बैट्समैन बैट और पैड के बीच में गैप से आउट हो जाते हैं, इनसाइड एजेस पे आउट हो जाते हैं, और टॉप के बैट्समैन जो कि बाबर नो डाउट के वो दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन में है, कोई नहीं दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन। पाकिस्तान के बेहतरीन बैट्समैन। हाँ ये सही है। नो डाउट कि वो कहीं पे भी जो दुनिया के ग्रेटेस्ट बैट्समैन है उनके साथ अभी तक आगे खड़ा नहीं हुआ, लेकिन दुनिया के अच्छे बैट्समैनों में उसका नाम आता है। मुझे ये बताओ यार, अगर आप इस तरह से आउट हो जाओगे तो ये कितनी कितनी बुरी बात है। आखिर इनको कौन, ये किसी कोच ने आकर आपको सिखाना है? जब आपको ऑलरेडी 12-15 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए हो गए, अंडर 19 अंडर 16 से स्टार्ट करके, तो आपको उसने कोच ने आके बताना है कि आपका बल्ला सीधा रहना चाहिए, आपके बैट और बॉल में पैड में जो है वो गैप नहीं होना चाहिए। क्या काशिफ भाई मैं बताता हूँ, मैं लास्ट आपके शो में भी ये बात कर चुका हूँ कि मुझे लगता है कि उसकी मेंटल मतलब इश्यूज चल रहे हैं, शायद उसकी कोई पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, वो भी हम भी जर्नलिस्ट ने उसके मेंटल इश्यूज की वजह से यार लाइफ में हो सकता है। अदिल भाई मैं एक बात अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई है। नहीं, हम लोग इतने नासुरे लोग हैं, हम लोग इतने नासुरे लोग हैं कितनी तुमने सही बात की। हम लोग जब 29 पे 4 होते थे और मिसबा को जब हम गालियां देते थे ना, वो बेचारा आपका स्कोर जो है वो 229 230 तक लेकर जाता था ना, हम उसी क्रिकेट के काबिल हैं। हम मतलब मैं तो कहता हूँ बाबर आजम पैदा ही गलत मुल्क के अंदर हुआ है। मतलब हम लोग इतने नासुरे लोग हैं, जब अफरीदी के आने पे वो उसके एक छक्के पे हमें बोलता था यार अभी मारेगा ये ग्राउंड से, और अगली बॉल पे उनका मिडल स्टंप मुड़ा हुआ होता था। हमने ऐसे लोगों को स्टार बना के जो है ना, यही मतलब हमारी है कि हम लोग यार सिंपल सी बात है, उसने हमारी आदतें खराब की हुई हैं, हमें इतना उसने अच्छे अच्छे स्कोर करके दिखा दिए हैं कि अब हमसे वो उसका फेलियर बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन सलमान बट ने बड़ी अच्छी बात की है और उसने सम अप कर दिया है कि अगर बाबर आजम नहीं चलता तो पाकिस्तान नहीं चलता, और ये हमारे सामने प्रूफ हो रहा है। पिछले 6 टेस्ट मैचेस में उसने स्कोर नहीं किया और पाकिस्तान सारे हार। 2 साल के लिए रिटायर हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, इनकी औकात आपके सामने आ जाएगी कि व्हाट दे आर विदाउट बाबर आजम। यार ये तो आपको बाबर के साथ भी औकात सामने आ गई भाई। नहीं नबील भाई ये तो आपको इनको देना जो पड़ेगा। आपकी बच्ची कुछ इज्जत है वो बाबर के साथ है, बाबर के बिना आप के नहीं। क्या बच्ची कुछ इज्जत है बाबर साहब, बताए ना मुझे बच्ची कुछ क्या इज्जत है? बाबर चलता है, मैच खेलना है, हर टीम में खेलता है, क्या नबील भाई आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, आपने बहुत बोला कि मुझे पहले हमाद भाई को लेकर आने थे, शारिक भाई हमाद भाई को लेकर। हमाद भाई यार अभी इसे मुझे ये लाइन बड़ी मजेदार लगी कि अगर बाबर नहीं है तो आप मैच नहीं जीत सकते। आपके कमेंट इसके ऊपर। हमाद भाई आवाज आ रही है? यार आपके पास प्लेयर तो वही है टेस्ट। हाँ बहुत बड़ा प्लेयर। आवाज नबील भाई आप पे आऊंगा मैं इस बात पे। कैमरा भी बंद हो गया। सिंपल इसमें तो कोई यार I mean, आपके पास तो प्लेयर तो एक ही है, वो बाबर ही है। चाहे आप उसके कैलिबर का कोई है तो बता दें अगर कोई नजर आ रहा है फिलहाल एज ऑफ राइट नाउ। कैलिबर टेस्ट और ओडीआई उसका क्या कैलिबर है? हमारे भाई क्या कैलिबर है उसका? आप लोगों ने यार अगर वो स्कोर करता तो लंबा करता है, वो 40-50 करके रिजवान की तरह आउट नहीं हो जाता। थैंक यू सो मच। अब देखो आपने अभी पहले की थी, आपने बात की थी अभी टैलेंट की। लंबा स्कोर कब किया और कब पाकिस्तान जीता? लंबा स्कोर आपने अभी ना टैलेंट की बात की थी पहले। न्यूज़ 2019 न्यूज़ हम टेस्ट से बात करते हैं। नबील भाई जो बात कर रहे हैं ना बाबर की जो इंग्लैंड के अगेंस्ट एवरेज है, वो आई थिंक शायद नबील भाई को मालूम नहीं है। 60 प्लस है वो, 60 प्लस है। शारिक भाई वो 54 55। वो एवरेज एक मिनट नबील भाई एक मिनट बात खत्म कर लेने दो यार आप। उसकी एवरेज अराउंड 50 है और 54 55 होगी, इंग्लैंड के अगेंस्ट होगी 60 प्लस, ठीक है ना। नबील भाई प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब बाबर आपका स्कोर करता है ना, आपकी बाकी टीम जो है ना वो उसके साथ थोड़ा थोड़ा स्कोर करती है, तो आप 400 450 टेस्ट में पहुंच जाते हो। अगर बाबर जिस दिन बाबर फेल होता है ना, साथ में सडनली 60 पर 1 और वो 70 पे 5 हो जाता है। जब वो 70 में 5 हो जाता है ना, आपकी टीम 150 पे आ जाती है और नबील भाई गालियां देते हैं कि बाबर ने मरवा दिया, जब खेलना था खेला नहीं। प्रॉब्लम ये है शाजेब हारिस और शाजेब शारिक और वो लड़का चला गया। हाँ यार बात ही नहीं करने दे रहे आप लोग उनको यार। प्रॉब्लम सारा ये है, फराज भाई है। प्रॉब्लम सारा ये है कि आपकी टीम में ना कोई 3-4 परफॉर्मर करने नहीं है। किसी ने रन चार बंदे हर टीम को चाहिए होते हैं मैच जिताने के लिए। इंडिविजुअल बंदा अब नहीं जिताता है। पुराने जमाने गए जिसमें एक बंदा 100 कर देता था तो 200 चेस हो जाता था, 220 चेस हो जाता था। अब वो गेम नहीं है। मेरा एक क्वेश्चन है
कि हम हमेशा उसी बंदे के बारे में क्यों बात करते हैं? आपकी टीम में अब्दुल्ला शफीक नहीं है? आपकी टीम में आपका सर कैप्टन उसको जिसकी जिसके 36 चांसेस टेस्ट कितने के मिल रहे बाद हैं भी उसको? साई मैं की आपकी एवरेज है। बात बताऊं उसको। अग्रीड रिजवान भी बेकार है, बिल्कुल बेकार है। हाँ तो यार बस एक आप करो, सबकी बात करो ना, आप एक पे क्यों आ let's bring जाते the हो? sanity back into the यानी ओह इंग्लिश। हाँ सही है, हाँ, वो थोड़ा होस्ट है। sanity वापस लेकर आए। बारी-बारी यार अपनी बारी में जवाब दिया करें, एक दूसरे के साथ ऐसे लड़ाई अच्छा करें। काशिफ, लेकिन यार ये मुझे शादी ये तो बताएं नबील भाई, शादी वाली बात जरूर पूछना यार। नबील भाई आप मुझे ये सॉरी, बताओ यार, ओके बताओ। आप मुझे ये बताओ यार, हमने जावेद मियांदाद को नहीं देखा हुआ, ठीक है? हमने सलीम मलिक को नहीं भी नहीं यार, देखा जावेद हुआ। मियांदाद को देखा है मैंने भाई। देखा, मैं बहुत छोटा हूँ यार, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो नबील भाई ने तो सहीर अब्बास को भी देखा हुआ है। नहीं ज़हीर अब्बास को नहीं देखा, जावेद को तो देखा है। YouTube जावेद को वीडियोस पे जरूर देखा होगा मैंने सर। ज़ाती तौर पे यूनुस खान को देखा है, यूसुफ यूहाना को देखा है, जो बाद में मोहम्मद यूसुफ हो गया। उसके बाद मैंने इन दोनों को देखा है ना, तो यहाँ तक हमारी जो क्रिकेट थी ना, वो बड़ी ज़बरदस्त चलती थी। बहुत उसके बाद जबरदस्ती सर। मैं जब इसके काशिफ बाद भाई सॉरी जब आपकी बात काट रहा हूँ, काशिफ भाई सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। मोहम्मद यूसुफ और काट- यूनुस खान के बारे में मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि रिप्लेसमेंट येट टू बी फाउंड। Yes. हाँ एग्जैक्टली, ये की ना बात उसके है, बाद यूनुस की तो उसके बात बाद है। एक ऐसा उसके बाद बैटिंग में एक ऐसा टर्मोइल आता है, वहां पर हमारे पास मिसबा उल हक जैसा एक बंदा आ जाता है। हमने मिसबा उल हक से गालियां देना शुरू की अपने बैट्समैन को, मिसबा उल हक से गालियां देना शुरू की, फिर हमने शोएब मलिक को भी नहीं सही बख्शा। गाली दी मिसबाह को फिर उसने, हमने जब से दुनिया यानी में जो हमारा पोजीशन अगर कोई मिसबाह को हीरो दी रहा है दूं। ना, मेरी बात सुने, हमारा अगर कोई हीरो रहा है ना पिछले 10-15 साल में, तो वो टुल्ला अफरीदी रहा है। ये हमारा हीरो था। नहीं, इसके हीरो अलावा हमारा जितने भी एक ही लड़के है जो थे, अंदर है बस। इसके अलावा जितने भी लड़के थे पाकिस्तान की टीम में जो कि मिसबा उल हक की स्टाइल की क्रिकेट खेलते थे, हमने उनको सिर्फ गालियां दी हैं। आज सही मिसबा उल गाली हक दी। चला गया, हम लोग अब यूनुस खान, मिसबा उल हक चले गए, हम लोग उनकी जो एब्सेंस है उनको डियरली फील कर रहे हैं, लाइक वी आर नहीं मिसिंग देम। मिसबाह उल हक की एब्सेंस को कोई अब डेली फील नहीं कर रहा, यूनुस की और वो यूसुफ की। लोग एक चले गए मिनट वहां से, जी भाई, वो लोग यार चले काशिफ गए। भाई क्वेश्चन खत्म कर लो यार प्लीज। हाँ, बाद में बीच में बोली जाते हैं यार। वो लोग चले गए, अब आपके पास है बाबर आजम, आपके पास है इस्ताउल शकील, अब्दुल्ला शफीक। अब आपने इनको गालियां देनी है, यानी इसके पीछे आपके पास कुछ है पड़ा हुआ। कोई तो नाम लेना यार, एनू कटो एनू पाओ, कुछ बोले तो सही। ये कोई ऐसे हवा में तीर तो नहीं होता ना भाई मेरे। नबील भाई आपने जवाब देना है। नहीं आप जवाब दो, मेरा तो जवाब पता है। उनका जवाब खत्म हो गया। कहाँ पे है यार? अदिल भाई आप दे दो यार। मतलब ये जो बात, अब क्या करें, ये बात ही सिर्फ नबील भाई यार, आप बाबर आजम की रिप्लेसमेंट बताएं यार, इस आदमी को चलो निकालो। बाबर को छोड़ो, अभी इन्होंने के ऊपर शाहजेब ने इवन, चलो अदील ने बात की ना, भाई बाकी आप प्लेयर्स शान मसूद की रिप्लेसमेंट बता दो। अभी शान मसूद को आप खिला रहे हो, किस बेस पे खिला रहे हो? इंग्लिश अच्छी बोलता है उस बात पे, हाँ हाँ वाकई किस में। बात पे खिलाते हो? और शान यार मसूद इवन की तो टीम में रिजवान, जगह ही नहीं बनती रिजवान को थी। कोई क्वेश्चन नहीं करता, अब उसकी कैप्टनशिप की बात हो रही है। आप रिजवान एक क्या है यार? एक पे आते हैं ना। देखें काशिफ भाई, मैं आपको है ना बताता हूँ, आपने जहाँ बात करी ना, फर्स्ट इनिंग में जो आपकी इज्जत बचाई थी ना, वो रिजवान यार ने ही बचाई थी बाय द वे। नहीं रिप्लेसमेंट यार पूछे, यानी शाहजेब, कि सिर्फ और कुछ ना पूछे, सिर्फ मेरे नबील प्यारे भाई भाई, रिप्लेसमेंट शाहजेब जो बताएं। इज्जत बचाई है ना, कि जिसने भी वो 2 से वाइट वॉश हुए, ये बात याद रखा करो बात करने से पहले। वो इज्जत बचाई, और ये स्टेट बांग्लादेश ने आपके सरजमी में 2-0 मार दिया, इज्जत बचाई। रिप्लेसमेंट वहां बताएं सर आप नबील भाई। अब आप कलाश इज्जत के कहाँ बाद पूरी बचाई टीम मेरी हो रही है, जान? तो आपने इज्जत नहीं सिर्फ 2 बचाई प्लेयर्स ना। नबील निकाल भाई दिए आपने। रिप्लेसमेंट बताएं। अच्छा बाबर का कसूर नहीं, रिजवान का कसूर मॉडर्न नहीं, तो मैं हीरोज आपको में आई क्यों नहीं थिंक खेल रहे? आप लोग सरफराज का नाम मिस कर रहे हैं। किस चीज में? उसने पिछली सीरीज में कुछ बनाया था राइट, सेंचुरी या मैन ऑफ द सीरीज था वो 1 साल पहले की बात है वो। यस हाँ सरफराज अहमद। वो कहाँ था? सरफराज में इंजर्ड हो गया था, उसके बाद फिर रिजवान आ गया था ना, अब बॉल लगी थी। सरफराज मैन ऑफ द सीरीज बना हुआ था ना, कुछ पता नहीं। जी जो हाँ, जो पाकिस्तान में लास्ट सीरीज हुई थी उसमें वो मैन ऑफ द सीरीज था। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया गया, पहला टेस्ट उसने खेला, फिर अनफिट हो गया, तो उसकी जगह पे रिजवान आ गया। रिजवान ने आते ही परफॉर्म किया और इन्होंने दोबारा उसको डाला ही नहीं। ये ज्यादती करते हैं, इसको सही कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है ये। आप अदील भाई जिस तरीके से हम हैं, ये मानने वाली बात है। देखें अदील आपने भाई जिस तरीके सरफराज से हम के साथ रिजवान को टेस्ट में रगड़ रहे हैं सियासी ना, करें। रिजवान भी 1 या 2 साल का और मेहमान है पाकिस्तान टीम में। नहीं अभी तो रिजवान कैप्टन बन के आ रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। रिजवान कैप्टन बन के आएगा, वो तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बन के आ रहा है। रिजवान देखें, रिजवान 34 साल का हो गया, 2 साल और चलेगा, इससे ज्यादा थोड़ी चलेगा। लेकिन आप छोटा सा लगता है यार, बस शायद नहीं उसने एज सही बताई। तारिक भाई अभी इन्होंने अभी एक्सपीरियंस की तरफ जाना है। इन्होंने अभी ये चांस नहीं लेना कि किसी यंग कैप्टन से। काशिफ भाई मैं आपको है ना रिप्लेसमेंट की बात अदील बताता भाई एक प्रॉब्लम हम लोगों के साथ ये भी है कि हम सिर्फ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। हमारे पास कोई ऐसा विजन नहीं है कि यार हम किसी को लॉन्ग टर्म, ठीक है हमने बाबर के साथ की, वी वेंट टू सेमीफाइनल्स, फाइनल्स नहीं जीते, वो अलग बात है, वो ठीक है। हमने एक 3 साल का एक्सपेरिमेंट किया, दैट वाज पेड ऑफ, सही है। बट आप ये देखें, अभी हमने बाबर को दी थी, फिर हमने उससे वापस ले ली, फिर हम मैं आपकी बात के साथ पार्टली एग्री करता हूँ। एक मिनट काशिफ भाई एक मिनट जवाब देने में। जब तक बाबर आजम कैप्टन था और टीम में पॉलिटिक्स नहीं थी, पाकिस्तान कॉन्टिन्यूसली सेमीफाइनल फाइनल खेल रहा था। लेकिन जब ये मैनेजमेंट चेंज होनी शुरू हुई और उन्होंने आके शाहीन और दूसरे प्लेयर्स को कैप्टनसी के ख्वाब दिखाना शुरू किए,
तब टीम में प्रॉब्लम शुरू हुई और तब और ड्यूरिंग खुल के पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी हारा, पाकिस्तान जिम्बाब्वे से भी फराज हारा। भाई को लेकर आने दो, फराज भाई को लेकर। फराज भाई आपको आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही। फराज भाई मुझे ये बताएं, हम लोग ना सारे लोग बैठ के यहाँ पे कहते हैं कि यार ये सारा जो मसला है ना, हरामखोरी जो हो रही है टीम के अंदर, ये असल में मैनेजमेंट का मसला है। असल में ये बात है कि जी चेयरमैन बार बार बदल जाता है इसलिए स्पिनर की गेंद स्पिन नहीं हो रही, ये चेयरमैन बार बार बदल जाता है इसलिए बैट और बॉल के बीच में वो पैड और बैट के बीच में गैप रह जाता है। आपका क्या ख्याल है कि ये इसका मसला है कि चेयरमैन बदल जाता है? इंडिविजुअल ब्रिलियंस जिसके लिए पाकिस्तान वाज नोन, ये मतलब कहाँ पे है इंडिविजुअल ब्रिलियंस? देखिए आपने कहीं पे एक जमाना था कि एक प्लेयर जो है ना मैच निकाल जाता था पहले, अब वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो खत्म ही हो गई। कोई कहाँ पे हीरो नहीं है हमारे। चेयरमैन बदल रहा है, इसका मसला है ये। हाँ ये मैनेजमेंट बैठा हुआ है, वो मेक श्योर करे वो सामने ना हो। बिल्कुल देखें, जब यूनुस खान की क़यादत में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था ना, तो उस वक्त 3 सिलेक्टर थे, आई थिंक वसीम जाफर और तौसीफ अहमद थे और तीसरे का नाम याद ही नहीं। उन्होंने बिल्कुल मेरिट पे टीम बनाई थी और रिजल्ट आपके सामने। अभी जो है वो इम्पॉसिबल है। जब भी मैं देखता हूँ पाकिस्तान वर्ल्ड कप आता है तो कुछ अजीब व गरीब चेंजेस आ जाती है आउट ऑफ द ब्लू। किसी को शारिक भाई मतलब मुझे ना बार बार ये बात तंग कर रही है। अच्छा यहाँ पे कुछ लोग शायद मुझसे डिसएग्री करें, बट मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा, ये जो भी पास का T20 वर्ल्ड कप था, आई थिंक हमें कुछ भी था, शाहीन 4-1 से सीरीज हारा, कुछ भी था, हमें शाहीन के साथ ही जाना चाहिए था वर्ल्ड कप के अंदर। बाबर को हमें कैप्टन नहीं बनाना चाहिए था। whoever made that move was absolutely BS move, by the way. I just wanted to point that out. ये बात तो सही कह रहे हो, लेकिन शाहजेब ये बात तुम्हारी ठीक है कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस चीज में शाहीन खुद भी कसूरवार है यार। इसके पीछे सुसर जी इनके लग गए पूरे पॉलिटिक्स में। नहीं बिल्कुल बड़े प्रॉब्लम है भाई। सबसे पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स की जो इस वक्त जो वजह है वो सबसे बड़ा उसका ससुर ही है यार। हम कब बड़े होंगे like he's not a fucking child, sorry for my language, but he needs to realize that he is the asset of Pakistan cricket team and he needs to realize that कि यार मेरी personal life अलग है, whatever I have relation with Shahid Afridi, that needs to be separated from my cricket if he needs to do something from Pakistan, and I see him as a captain in the future, but for God's sake get the hell out of your father-in-law's ass man. सही बात है, तुम बात ठीक कह रहे हो कि उसको बेगमों की बात माननी पड़ती है। अब वो टेल एंडर को आउट करके वो अपने बेबी का साइन हो। भाई पहले सीरीज देखो, क्रिकेट देखो यार, कहाँ ये हो रहा है वो क्या। मैंने कहा बेगमों की बात माननी पड़ती है शाहजेब भाई, आपको पता नहीं अभी तक? नहीं सर, ये हमें नीड टू रियलाइज दैट कि यार अगर वो अगर नहीं करता ना तो भाई वो मतलब रणवीर बन के घर पे बैठ गया यार। अभी हमाद भाई की बारी है और कोई बोले ना प्लीज। हमाद भाई को बात कर लेने दो यार, बड़ी देर से वो बैठे हुए हैं। हमाद भाई जब भी बात करता हूँ आप लोग यूसेन बोल्ट बन के मेरे से आगे निकल जाते हैं यार, कोई बात नहीं। यार आपके टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, आप चले आते हैं। इतनी पूरी बात डिटेल करें, आप पूरी बात। जितनी ज़लालत हमने वेस्ट इंडीज के बोर्ड में देखी है, जितनी ज़लालत हमने श्रीलंका के बोर्ड में देखी है और फिर बांग्लादेश के बोर्ड में भी देखी है, उतनी ज़लालत आज भी पाकिस्तान में नहीं है जो म्यूजिकल चेयर लगा हुआ है। यानी मेरा फिर सवाल वहीं पर ही आ जाता है कि यार क्या मतलब हम उससे भी ज्यादा गए गुजरे हैं वो जो जितने बंगाली गए गुजरे हैं, यानी क्या फर्क है जो हम लोग उठ के नहीं दे रहे हैं? यार आपकी बड़ी लिमिटेड सी ना टेस्ट क्रिकेट जो है ना, बड़ी लिमिटेड सी टेस्ट क्रिकेट हो गई और ओडीआई। आपका जो सारा का सारा फोकस सिर्फ T20 के ऊपर है और इस T20 से मीडियोकर प्लेयर ही निकलते हैं। आपके टेस्ट क्वालिटी के प्लेयर आप कभी नहीं निकाल सकते, उसकी वजह से आपको ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं। प्लस मैनेजमेंट चेंज हो जाना, पहले भी तो चेंज होती थी, ये कोई नई बात तो नहीं है अब। और पहले आपने शुरू में जिक्र किया कि टैलेंट नहीं आ रहा, वो नहीं, हाँ तो नहीं आ रहा, इसी वजह से नहीं आ रहा क्योंकि सबका फोकस जो है वो T20 है। आपके टॉप के प्लेयर कहते हैं हमने टेस्ट नहीं खेलना, हमने T20 खेलना बिकॉज दे मेक मोर मनी आउट ऑफ इट। तो वो पैशन था वो टेस्ट के लिए वो खत्म हो गया। आप इंग्लैंड को देख लो, उनकी 2-2 टीमें हैं, ठीक है। अभी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 खेलना है, टेस्ट का जो कभी बंदा खेल रहा है उनमें से 1-2 हो गए शायद, बाकी वही की वही है। सेपरेट कर दिए दो, 2 डिफरेंट थिंग्स। लेकिन हमारा वही अपनी खेलता T20 नहीं खेलता, वही बता रहा हूँ मैं। उनकी ओडीआई और T20 और टेस्ट जो है ना बिल्कुल सेपरेट हो गई। अब आप क्या निकालोगे इसमें से? आई एम सॉरी सेड के मैं कहा आपने पहली दफा यानी हमाद भाई ने पहली सेन बात की आज की बैठक में, कोई बात समझ आने वाली बात की है। शारिक भाई मैं इनके हमाद भाई की बात को आगे लेके जाता हूँ। क्या मसला है टेस्ट क्रिकेट में? लोगों को क्या टाइम नहीं है? लोगों के पास ये सब टिकटॉक वाली कॉम बन चुकी है, क्या प्रॉब्लम है टेस्ट क्रिकेट में? क्यों नहीं लोग खेलना चाहते? सर मुश्किल गेम है ना सर। 5 दिन आपको ध्यान देना पड़ता है, आपसे स्लिप में कैच छूट जाते हैं, आपको याद नहीं रहता कि आप स्लिप में फील्ड कर रहे हो, किधर फील्ड कर रहे हो। पैसे पैसे तो आपके, अब मैं पैसे डॉलर वैल्यू तो आपको मालूम है। T20 इजी मनी है सबके लिए। आपने 4 ओवर करना है, इमाद वसीम खड़े काउंट करा देता है, वो भागता नहीं है, डाइव मारता नहीं है, उसको पता है मैंने सिर्फ 4 ओवर कराना है। वो आपकी हरामखोरी वाली बात है ना, हरामखोर तो है हम लोग, तो हमें 4 ओवर का मैच अच्छा लगता है, इतना आसानी से पैसे बन जाते हैं। T20 लीग्स भी इन बड़े 3 प्लेयरों को नहीं है। नवीन भाई अगर फिर इसी तरह की बात है, शाहजेब कुछ कह रहा है, पहले सुनो। काश भाई एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा, ये आपकी टेस्ट क्रिकेट वाली बातों पे।
आप अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड को ये 3 या 4 टीमें आप उठा के देखें ना, आप साउथ अफ्रीका को भी डाल लें उसमें, वहां पे सर टेस्ट क्रिकेट का कल्चर है, ठीक है ना। आप हैरान होंगे, मैंने एक छोटा सा नबील भाई, अदिल भाई, मैंने एक क्लिप देखा था, एक ऑस्ट्रेलियन बच्चा कह रहा था कि आई एम अ फैन ऑफ अजहर अली। आप पाकिस्तान में किसी बच्चे से सुनेंगे कि आप वो अजहर अली के पुल शॉट का फैन है, या जो हुक शॉट जो भी वो खेलता था वो उसका फैन है यार। एक ऑस्ट्रेलियन क्यों? क्योंकि सर वहाँ टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है, वहाँ देखी जाती है। हमारे यहाँ से तो सर साल के 3 टेस्ट दे देते हैं, बोलते जाओ जाके खेलो। सर वो 12-12, 13-13 टेस्ट मैचेस खेलते हैं साल में। वो कभी कभी तो 15-15 उनकी टेस्ट मैचेस होती है, 5-5 6-6 टेस्ट मैचेस की वो सीरीज खेल रहे होते हैं। तो सर जब आपके पास कल्चर नहीं है, आपके पास मतलब स्टार मेकिंग ही नहीं है, तो सर आपकी टेस्ट क्रिकेट का यही हाल होगा जो भी हुआ है आपका। अदिल भाई को बीच में, अदिल भाई यार ये शाहजेब ने अच्छी बात कही है कि कल्चर होता है टेस्ट क्रिकेट का। टेस्ट क्रिकेट बेसिकली इलीट्स जो है ना, जो इलीट क्रिकेटर है उसका दिमाग में ये चीज होती है। पाकिस्तान के जो 15 लड़के हैं टेस्ट की टीम में अभी, इनमें से कोई लगता है आपको कि जो कि टेस्ट में एक्सेलेंस करना चाहता है? मुझे पता है जो इंसान अपने आप को बहुत जबरदस्त किस्म का वो टेक्निकल वो चीज समझता है ना, वो अपने आप को वक्त कर देता है सिर्फ टेस्ट के लिए। यानी यार काशिफ भाई इन सब चीजों के पीछे ना आपका जो बैकग्राउंड है ना वो बहुत बड़ा मैटर होता है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को क्या है, गरीब घरों से आते हैं। इनको ये है कि हम कितने पैसे कमा रहे हैं। गरीब घर से नहीं है सर, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स जो हैं वो भी अदिल भाई, वो भी मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं। वो भी कोई मिलियनेयर्स या मेयर के सेनेटर के बच्चे नहीं होते हैं। वो भी मतलब 9 to 5 जॉब करने वाले होते हैं सर। वो मिडिल क्लास मतलब कहने का मतलब ये है कि उनका फाइनेंस इनको चाहिए, ये फेम के भूखे हैं, पाकिस्तानी फेम के भूखे हैं। ये टिकटॉकर्स हैं, मतलब इनको बस ये चाहिए कि हम 2-3 छक्के मार के अफरीदी की तरह फेमस हो जाएं और बाकी टिकटॉकर क्या कहना, नबील भाई को छेड़ने की कोशिश ना करो। मतलब ये चाहते हैं टेम्परेरी फेम इनको मिल जाए, जिसकी वजह से इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाए दूसरी लीग के, सीपीएल खेलने जाके। वो भैंसे, सुन लो यार, वो जो भैंसा है इस शो में 2-4 साल और वाइड हो गए। वो एक भैंसा छोड़ा है हमने सीपीएल में, वो इतना जलील हो रहा है ना, कभी मुंह पे बॉल खा रहा है, कभी यार उसके मुंह पे बॉल लग के यार वो बोल्ड हुआ यार, मुंह पे बॉल लग के अपना बैट जोर से विकेट पे मार लिया उस भैंसे ने। आमिर को 24 रन पड़ रहे हैं। मतलब एक्सपोज हो रहे हैं। अब बहुत अच्छा हुआ है कि अभी टॉप लीग्स में, इवन सीपीएल में भी पाकिस्तान उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं लिए। बिग बैश में भी उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं लिए, अभी वो 100 में भी नहीं लिए। मतलब जलील हो रहे हैं। आगे इंशाल्लाह और भी होंगे, फिर ये वापस आएंगे। बिग बैश ने भी पाकिस्तान के बड़े प्लेयर्स नहीं लिए और उसमें उन्होंने बताया रीजन के, क्योंकि इम्पैक्ट नहीं है, इम्पैक्ट नहीं है। नबील भाई बात सुन लो। यानी मैं भी अदील की तरह यही बिलीव करता हूँ कि आप भी जो है ना वो 4 दिन की चांदनी वाले बंदे हो। आप भी टिकटॉकर माइंडसेट है कि यार जरा वो हल्ला होना चाहिए। सुन लो जरा, मुझे क्यों टारगेट कर रहा है भाई? बात तो सुन लो ना। यानी आपका भी वही माइंडसेट है कि यार हल्ला होना चाहिए, क्वालिटी कुछ नहीं होती है, ये सीधा बल्ला हाई एल्बो कवर ड्राइव, ये कोई चीजें नहीं होती हैं। आपको मैच जीतना चाहिए भाई, सहवाग होना चाहिए, युवराज होना चाहिए, गेंद। देखो मुझे ये बताओ कि हमने जो है ना वो कनेक्ट किया है इस गेम के साथ, गेम की वजह से नहीं किया, हमने लोगों के नामों की वजह से किया है। मैंने वसीम अकरम से कनेक्ट किया या गिलक्रिस्ट से कनेक्ट किया था किसी दौर में। यार यहाँ सारे लोग बैठे, काशिफ तुम्हारी बात को आगे लेके चल रहा हूँ। किस को अभी थोड़े मुझे शाहजेब तो और यहाँ लगता है पता नहीं हमारे भैया, वो जो ये कलकत्ता वाला जो शोएब अख्तर का और सचिन का टेस्ट मैच है, एक बॉल याद है, देखिए क्या टेस्ट मैच है वो, केविन चेन्नई वाला। तो यार टिकटॉक नहीं था ना? नहीं टिकटॉक की बात नहीं, बात टिकटॉक की नहीं हो रही। जब क्वालिटी देखने को मिल रही है और होते तो फिर वो टेस्ट मैच का एक फ्लेयर था। जैसे ऊपर शाहजेब बात कर रहा है कि इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ वैसी टेस्ट मैच कम है और यंगस्टर्स या कोई मतलब यानी टेस्ट मैच की तरफ जा नहीं रहा। अच्छा पहले लोग T20 की तरफ जाते थे, लेकिन T20 भी वो हमारे फैंस हम ही खुद को देख के कहते थे PSL बेस्ट लीग है। वो नहीं है बेस्ट लीग भाई, तो ये चक्कर हुआ भाई। इंडिया ने हमें तबाह किया यार, ये मान लें आप। ये सारी बातें ना, इंडिया ने तबाह किया। दुश्मन के बच्चे हम बहुत पढ़ाते रहे, हम खुद नहीं कभी पढ़े। दुश्मन के बच्चे पढ़ाते रहे, हम खुद ही कभी नहीं पढ़े हम। हाँ हमाद भाई, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, बांग्लादेश ने व्हाइट वॉश किया। बांग्लादेश की ब्रिलियंस या पाकिस्तान की नालायकी थी? पाकिस्तान की नालायकी है, उनका इंडिविजुअल गेम तो चला। पाकिस्तान के ना फास्ट बॉलर देख लें आप, 130 135, ठीक है, और सब के सब नई बॉल के बॉलर हैं। आप उसको ले लो, क्या नाम है उसका, हमजा को ले लो, मोहम्मद अली को ले लो, पुरम को ले लो। शुरू की जब बॉल की शाइन है तो बॉल स्विंग होगी 130-35 के ऊपर, उसके बाद इट्स डेड गेम। उनके पास कोई रिवर्स नहीं है और बॉल में कोई जान नहीं बचती और वो फिर वो कुत्ते की तरह मार खाते हैं। स्पिनर आपका जो है उसका इब्रार जो है, क्या वो हैरी पुत्र, आई मीन पता नहीं क्या है वो, सिर्फ जिस नाम का ही रह गया, मिस्ट्री बॉलर है। कैसे मिस्ट्री तो मुझे नजर नहीं आई यार। अब सिर्फ उसके लिए मैं नाम ही नाम रह गया माद भाई। वो करिए ना, उसको मिस्त्री गलत कहते थे, वो मिस्त्री है, मिस्त्री।
शारिक भाई अरे आपके उसको खिलाया इनसे नहीं, अच्छा आप जो है ना, कैसे इनसे साथ अच्छा रहोगे? आप मैं ना उनका कोई फेवरेट नहीं हूँ क्या। वो जो दो हमारे दो लेफ्ट आर्म बॉलर थे, जुल्फकार बाबर और अब्दुल रहमान, बड़े एवरेज से बॉलर थे, लेकिन वो आपको बांध के रखते थे। आप बड़े इकोनॉमिकल थे, दो हाँ, सही बात है। ढाई उससे ज्यादा जो है ना, और एक पर एक ओवर एंड से रोक के मार रखते नहीं हैं, सही खाते कह थे, रहे हो। वो मार शारिक नहीं भाई खाते थे, वो बांध के फिर रखते से थे। खामोश बैठे ये हुए हैं ही यार, एक ऑल मिनट ओवर द भाई प्लेस। बात करने दो। मैं सुन रहा हूँ बातें, अच्छी शारिक बात भाई हो रही मुझे यार अभी वो हमाद भाई ने कहा ये नलायकी है पाकिस्तान की, यानी आपने है। लिटन दास का आई बड़ी सी पर्सनली थिंक बांग्लादेश ने स्पेशली सेकंड टेस्ट जो खेला है ना, वो अमेजिंग बहुत खेला है। जबरदस्त, बहुत सही आफ्टर खेला। आफ्टर बीइंग ब्यूटीफुल 26 टेस्ट फॉर मैच था वो। 6, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। 40 रन के बाद मैंने मैच बंद करके मैं सो गया था। मैं कहा यार सुबह उठेंगे आराम से, पाकिस्तान की बैटिंग होगी, देखेंगे। सुबह उठे, यकीन मानो वही दो खेल रहे थे, मैंने गाली दी, मैंने कहा ये टेस्ट मैच बढ़ गया। मैंने जो टीवी खुला था No, वो yeah, बंद yeah. कर दिया। ठीक Sharik, है ना, Sharik bhai, I had the same reaction. I had the बांग्लादेश same reaction. बांग्लादेश ने बहुत अच्छा खेला है। हाँ। वी हैव टू गिव देम कि सेकंड टेस्ट बांग्लादेश जीती है, आपसे मैच निकाल के ले गई है। सही बात है। ये मैच वो वाला मैच था जो, अगर आपको कभी कराची वाला मैच याद हो पाकिस्तान इंडिया का, जब हम 34-35 पे इतने ही आउट हो गए थे 6, रजाक और फिर कामरान अकमल ने कामरान अकमल ने कामरान अकमल सेंचुरी ने मार सेंचुरी दी करी थी। थी उसमें, yes. तो I know that. वो मैच है ना, आपको याद दिलाता है। इरफान पठान की हैट्रिक। प्लस काशिफ भाई, मैं आपको एक इरफान बात पठान बताऊं, की hat-trick. हमारे प्लेयर्स में ना इनसिक्योरिटी भी बहुत है। बहुत इनसिक्योरिटी है. ये है कि यार ये मैच अगर मैं नहीं खेलूंगा और कोई मेरी जगह आके परफॉर्मेंस कर देता है ना, तो मैं टीम से निकल जाऊंगा। नहीं, हम लेकिन लोग हमारे शारिक भाई एक दो देखें प्लेयर्स नबील ऐसे भाई, हैं, कुछ भी करें खेलते हैं वो। नबील भाई देखें, नबील भाई, एक तो मैं अभी बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। सही। इसमें आप देखें, इमाम हाँ, जो है चपेड़े भी आपका मारने शुरू कर देंगे हाँ, उन्होंने अगर और बात नहीं तो। आपका इमाम जो है ना, टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा था, आपने सडनली उसको साइड कर दिया। रिश्तेदारी हो जो भी हो, मैं उस पर नहीं आता। इसी तरह पे आपका शान He मसूद was अगर performing, yeah. T20 में परफॉर्मेंस करता है, आप उसको हटा देते हो, उसको आप सडनली टेस्ट में ले आते हो जिसमें उससे नहीं खेला जाता, राइट। तो ये सारी चीजें, दिस इज इनसिक्योरिटी। अब आप यहाँ से अगर आप किसी अब्दुल्ला शफीक को हटाते हो, उसकी जगह पे आप अगले टेस्ट में इमाम को वापस ले आते हो, तो अब्दुल्ला शफीक कहाँ जाएगा, उसको पता नहीं होगा, राइट। एक आपको क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन है, सबसे बारी बारी आंसर चाहिए प्लीज। नहीं, मैं भी बाबर शारिक से एक आजम बात पूछ लेता हूँ। नहीं, एक मिनट, नबील भाई से शुरू करते हैं, सबने आंसर देना प्लीज। बाबर आजम नेक्स्ट सीरीज में ड्रॉप होना चाहिए या नहीं? नबील भाई, होगा नहीं, होना चाहिए या नहीं? पता नहीं, पर पीछे को रिप्लेसमेंट भी नहीं है, नहीं तो हो भी जाए। नहीं होना वो चाहिए खेल सर जी। एक ही तो आपके पास एक ही तो प्लेयर है जो जिसका जो टेक्निकली साउंड है। अगर आपने उसको बाहर बिठाना है तो किसको खिलाना है आपने? लेकिन नबील काशिफ भाई भाई, मैं आपने भी एक चीज बोल काशिफ दिया कहना भाई, ना। चाहता हूँ काशिफ भाई, आप मैं जवाब एक दें। चीज कहना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरा मशवरा बाबर को ये है कि जस्ट रिलैक्स द नेक्स्ट सीरीज। आई वांट हिम टू रिलैक्स द नेक्स्ट सीरीज मैं भी ऑन Okay, पर्पस। काशिफ आई भाई। वांट I want him to relax the next series. मैं बाबर के लिए ये चाहता हूँ कि बाबर मेरा भी शारिक से एक सवाल ये किया था, मजाक में नहीं, मैं सीरियस सवाल ही पूछूंगा। चेंज करे, अपना जरा सा रिलैक्स करे, हनीमून बना के आए, छोड़ दे अपने आप 3 महीने के शादी लिए। होगी तो हनीमून बनेगा ना। वही ना, वो तो आप सीधा हनीमून पे भेज यार रहे हो उसको। शारिक भाई, किस जमाने में रहते हैं यार, आजकल तो हनीमून शादी वगैरह ही हो जाते हैं। ओ यार, नहीं, जो उसका परफॉर्मेंस कर यार रही है, आप वो कहीं क्रिकेट पे से भी perform आप क्रिकेट से जितना दूर होते हो, आप क्रिकेट से जितना दूर होगे ना, आपका उतना ही ज्यादा इम्पैक्ट होता है ना परफॉर्म करने का। हम एशियंस में कोहली को देख लो यार, ठीक है, वो बाहर नहीं बैठा इतना, लेकिन उसके ऊपर भी तो फेज आया था ना। किसी ने यही बाबर बोलता था, 3 साल का 4 साल का फेज था सून पता नहीं ऐसा करके कुछ था। और ये वर्ल्ड कप अब इसका एक सीरीज का फेज आ गया तो हमें बातें करनी आ रही है। हमाद भाई, अगर मैं उसकी फाइनल की इनिंग निकालूं T20 वर्ल्ड कप की, दैट वाज प्रीटी लाइक आई वुड से कि बिलो एवरेज वर्ल्ड कप था वो। या ही स्कोर व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट, बट अगर आप पूरा वर्ल्ड कप उठा के देखो तो ही लिटरली प्लेड लाइक वन ऑफ द स्टूपिडेस्ट शॉट कि जिसको हम विराट कोहली बोलते हैं कि यार नहीं यार, ये विराट कोहली इस तरीके से शॉट मार के आउट नहीं हो सकता। हमें एंड की मैं बाबर का फैन नहीं हूँ। मैं सिर्फ इससे, आपके पास प्लेयर ही वो है यार। अब और टेस्ट में और ओडीआई में, T20 में तो उसको खेलना भी नहीं चाहिए इन माय ओपिनियन। शाजिब भी और हेल्प करेगा हमाद भाई। आई थिंक वो ड्रॉप नहीं होगा। इंग्लैंड की सीरीज के अगेंस्ट उसको ड्रॉप नहीं करेंगे। मे बी अगर कोई छोटी टीम आ रही होती शायद वापस, अभी बांग्लादेश नहीं होगा, वो करेंगे नहीं सर, वो करेंगे किस बेस के ऊपर नहीं होगा ना सर, किस बेस के ऊपर करना है उसको, उसके रिप्लेसमेंट क्या है? मेरे मासूम भाई, काश के तेरे ऐसे मासूम ये क्रिकेटर खुद भी होते, ये खुद से कभी नहीं करेंगे, ये कभी नहीं होंगे ये। काशिफ भाई, एक मिनट, मेरे ख्याल में वो ड्रॉप होगा भी नहीं, क्योंकि रिजवान कैप्टन आएगा और वो तो आपको पता है फ्रेंडशिप है उनकी। और वो ड्रॉप नहीं होगा। और फ्लैट और मेरी बात सुन लें, फ्लैट पिचेस बनेंगी। इन्होंने हार के डर से ना फ्लैट पिचेस बना के ड्रा मैचेस खेलने में, आपको अभी से बता रहा हूँ। दिल भाई, मुझे एक बात बताओ यार, अभी ये शारिक भाई कह के गए थे कि यार इनसिक्योरिटी बड़ी है पाकिस्तानी खिलाड़ियों में। ये सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों में है कि दुनिया के हर टीम के खिलाड़ी में होती है ये वाली इनसिक्योरिटी? नहीं, मोस्टली नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान इंडिया में कह सकते हो आप,
हेल्थी कंपटीशन कह सकते हो, बट दुनिया के खिलाड़ियों में मैं इनसिक्योरिटी नहीं कहूंगा, क्योंकि वहां पे प्लेयर को ग्रूम किया जाता है, वहां पे प्लेयर को मतलब एजुकेट किया जाता है उसकी गेम के बारे में, मतलब कल्चर, मतलब ये कि उसको उसके कल्चर के बारे में पूरा ग्रूम किया जाता है कि यार ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका रोल है, आप उसके अंदर खेलो। हमारे यहाँ पे तो ये है ना सर कि तू शादेब भाई बटा जो है शादेब भाई वो चौधरी है। बात शादेब भाई, पाकिस्तान में क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी आई है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हमारे जैसे बन के बैठ गए हैं, और शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत ज्यादा है। तो क्या करते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा पैशनेट है हम लोग ना, और अगर कोई एक बंदा एक दिन 2 दिन परफॉर्म कर देता है उसको ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर सही बात है। और फिर अपने व्यूज के लिए, अपने इंडियन व्यूअरशिप लेने के लिए पाकिस्तानियों को पैसा वहीं जलील से भी आता है बहुत ना, करते हैं, व्यूअर्स आपके जैसे वहीं से बाबर आएंगे। आजम को एग्जैक्टली। बाबर सारी आजम को यही करते हैं बातें हैं यार, ये रियलिटी है नबील भाई। अगर हाँ आप जानी जाके क्या आप मेरी यार, बात अच्छा नबील भाई नबील के भाई जैसे मेरी बात फैंस के लिए ही ना मैं मैं चाहता इसमें हूँ कि बाबर को इंग्लैंड की सीरीज से ड्रॉप किया जाए, फिर आपकी औकात आपके सामने आएगी कि यार ये है नहीं आप, दिस इज यू शादेब आर विदाउट बाबर। नबील यार भाई ने यार तो शादेब, तो बोला होना क्या, नहीं कभी सभी भी भाई, बाबर मैंने बात इंग्लैंड को की सीरीज जब का बता दिया आप आपको, मुझे इन्होंने बोल फ्लैट रहे हो यार, पिचेस बनानी है और बाबर आजम भी स्कोर करेगा वहां पे, नबील सर भाई इन्होंने फ्लैट से फ्लैट पिचेस पे फैंस पिचेस भी की बनानी बात आपकी करो। औकात सामने आ मैंने कहा जाएगी, फ्लैट भाई पिचेस पे भी पाकिस्तान की औकात यार विदाउट बाबर आप यार देखेंगे। आप मेरी बात सुन लो, चल आप रही क्यों है, ये कह रहे सब हो, तो लोग मुझे क्या बात मुझे ओवरऑल जो ये जो भी टेस्ट सीरीज अभी गुजरी है, पिच आप क्या समझते हैं पिच के बारे में? पिच लाइक ठीक थी, ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स थी, या वही जो पाकिस्तान का एक टिपिकल है कि यार कोई मूवमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है पिच के अंदर, डेड पिच थी, ये नालायक थे, बस आउट हो गए? यार आपने अगर दूसरी विकेट देखी है तो घास देखा उसके ऊपर, तो आपने नहीं, कितना था, और वो जो नहीं। नई नई बॉल थी और वो स्विंग हो रही थी, ठीक है, और वो बस सिर्फ नई बॉल ही स्विंग हो रही थी, तो आप आपके पास इतनी एबिलिटी नहीं थी फास्ट बॉलिंग में, स्पेशली शुरू के 15 ओवर गुजरने के बाद। वो जो शाइन होती है, ये आपकी 2 पीस बॉल है, और ड्यूक भाई आपकी आवाज कट रही है की बहुत। शाइन यार मैं अपना वो इस्लामाबाद में हूँ, तो यहाँ पे जो है ना कल जलसा हुआ है, तो सब कुछ कट गया यहाँ पे, तो आजकल से तो ओके, जो है ना कभी हाउ सिग्नल नहीं आते, कभी कुछ नहीं आते। यार इट वाज सो अडयाला में ना, अगर आप पास से गुजरे तो हमारी तरफ से सलाम। और हाँ जी, मेरा सलाम प्यार, मेरा मोदी प्यार, अच्छा चलो मेरा प्यार। फुर्सत को सलाम और हमारा प्यार। एग्जैक्टली। अच्छा, शारिक भाई चलो समझ सही में है। आ रहा है यार, ये शान साहब फारग हो रहे हैं, क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? यार आई थिंक अब अगर इनको करना ही था, तो जो इन्होंने बनाया था कि हम पूरी वर्ल्ड WT साइकिल जो पूरी होगी वो खिलाएंगे, तो पूरी खिला दो एक दफा यार। कितने कैप्टन चेंज करेंगे, एक तो ये अगेन बड़ा एक तो ये ये बड़ा इशू है, पाकिस्तानियों का ये बड़ा मसला है ना, यानी काशिफ कहीं आपने भी क्वेश्चन जो किया था पिच के हवाले से, तो मैं उस पर ये कहना चाहूंगा, पिच दोनों के लिए सेम थी यार, नहीं पिच नहीं, एम्पायर आसमान पिच जमीन। नहीं, पिच मैं वाज मेरा अमेजिंग, सवाल पिच ये नहीं वाज था, अमेजिंग, ऐसा कुछ में मेरा मसला सवाल नहीं ये नहीं था कि मुझे काफी अरसे से ये शिकायत है कि पाकिस्तान में जो पिचेस हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बनती नहीं है, डेड पिचेस होती हैं, लो बाउंस होता है ना, यार इनका इन पिचों पे ये हाल है, अगर स्टैंडर्ड की बन गई तो फिर तो यार ये पाकिस्तान हमेशा अपने जाल में क्यों फंसता है यार? एक मिनट मैं बात करूं, इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने फ्लैट पिचेस बना के उनके वहां के उन्होंने ऐसा मारा है, वो पाकिस्तान अपने जाल यार में उन्होंने फंस गया। 5.5 रन से मारा था हमें। आई कैन हाँ नॉट मतलब फॉरगेट दैट। अब पहले ही इन्होंने दिन में उसने सोचा 600 कि लगा हम दिया यार। अब इन्होंने सोचा कि हम बांग्लादेश को ना तेज पिचेस बना के पकड़ लेंगे, और इन्होंने ये नहीं देखा कि उनके पेस बॉलर्स की एवरेज जो है ना वो दे आर पाकिस्तानी पेस वेरी बॉलर से ज्यादा है। अंडररेटेड पेस बॉलर्स अदील भाई, दे आर हाँ वेरी सही कह रहे अंडररेटेड पेस बॉलर। और तस्कीन उन्होंने वगैरह जो है वो छोटी सीम मछलियां का नहीं है यूज ये। किया, स्विंग की उन्होंने, चलिए और जी, पाकिस्तान अपने ही जाल में फंस द गया, लास्ट पार्ट ऑफ द ठीक है। शो, इंग्लैंड अब सीरीज। एक मिनट काशी भाई, अब मैं जैसे पहले आपको बताया, अभी इन्होंने क्या करना है, फ्लैट पिचेस बनानी है, बिल्कुल फ्लैट पिचेस, जिसमें मतलब 500-500 600 रन बनने हैं, यानी बाबर से 100 और बनवा देना आप मैचेस चाहते हैं? मैचेस हाँ मतलब बाबर आजम का भी हो सकता है 200 आ जाए, लेकिन मुश्किल है। मतलब वो मैचेस ड्रॉ होने हैं, क्योंकि इन्होंने अब रिजवान को कैप्टन बना के उसकी थोड़ी सी सिक्योरिटी करनी है। अगर क्योंकि शान मसूद को इन्होंने कैप्टन रखा, और मतलब मेरा नहीं ख्याल वो रखेंगे वैसे। अब वैसे मेरा एक क्वेश्चन है, अगर अगर शान मसूद को हटा देते हैं और अब किसी और नए को कैप्टन बना देते हैं, तो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है, उसके बाद नेक्स्ट सीरीज है साउथ अफ्रीका की, 5 टेस्ट फिर वो हार जाएगा 5 के 5, तो उसको फिर हटा देंगे ये लोग। यही करेंगे और क्या करेंगे, यही शारिक भाई होगा। इंग्लैंड सीरीज की तरफ आ जाते हैं यार, आपके प्रोबेबल्स कौन कौन से लोग ड्रॉप होंगे और कौन कौन से लोग आएंगे? पर्सनली मुझे लगता है कि शान मसूद ड्रॉप हो जाएगा, और मुझे लग रहा है कि सरफराज भी शायद आ जाए, एंड बोथ रिजवान एंड सरफराज विल प्ले। तो आप कह रहे हैं कि अगर कैप्टन रिजवान है तो वो सरफराज को खिलाएगा? आई थिंक जो भी हो सकता है, इट्स आइदर सर। पर्सनली अगर मैं रिजवान की जगह हूँ इस टाइम पे, मैं कैप्टनसी ना लूं। आई वुड रादर से यू नो व्हाट, मुझे कैप्टनसी नहीं चाहिए, बिकॉज एक ही चांस मिल रहा है, वो नहीं शाज़ेब, लेना छोड़ेगा नहीं। शाहीन लेना साहब नहीं की चाहिए इस दी टाइम। 135 एवरेज विद स्विंग या 145 शेयर पेस? एट द मोमेंट नीदर। अच्छा, ये नहीं, मुझे भी नहीं पसंद है, साला बकवास आदमी है। हमाद भाई जब तक हमाद भाई काशिफ भाई एक मिनट जब तक वो अपना एटीट्यूड नहीं सुधारता, वो अपने ऊपर काम नहीं कर आता वापस, नो ही इज अनएक्सेप्टेबल। यार एक चीज मैं कहूंगा, Attitude सिर्फ में एक क्या मिनट problem? लूंगा।
एक मिनट लूंगा काशिफ भाई कि मतलब जिस तरीके से उसका एटीट्यूड है टुवर्ड्स प्लेयर्स एंड एवरीवन, राइट, कि जिस तरीके से वो मतलब कर रहा है हरकतें, वो हम सबको पता है. ही नीड्स टू बी सस्पेंडेड फॉर 6 months फ्रॉम द टीम स्ट्रेट अप. यार उस बंदे में एटीट्यूड बहुत ज्यादा आ गया, वो अपने आप को स्टार बहुत बड़ा समझने लग गया है। और दूसरा उसकी मतलब शायद अफरीदी की पता नहीं है, हसीना है आलम से शादी हो गई है। हसीना एक दुनिया की अमीर तरीन आदमी की बेटी से शादी हो गई है। अब वो अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझने लगे। ऊपर से नहीं हटेगा, ही इज गोना कीप एक्टिंग लाइक दिस, एंड फॉर दैट पीसीबी नीड्स टू टेक एन एक्शन एंड दे नीड टू सस्पेंड शाहीन अफरीदी फॉर एटलीस्ट 6 months to a year फ्रॉम द टीम, एंड दे नीड टू ग्रूम हिम कि भाई उसको उसकी औकात पे लेकर आना पड़ेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे सस्पेंड ना भी करें अजय भाई, यहाँ सस्पेंड ना भी करें, उसको रेस्ट करा दें। ये भी उन्होंने मैं भी ये समझता हूँ कि शायद शान मसूद ड्रॉप हो रहा है। ये जो है ना वो भैंस की दुम बेसबब नहीं था तालिब, कुछ तो है किसकी पर्दादारी है। तो वो जो रिजवान की बातें हो रही है ना वो किसी बात से ही हो रही हैं। तो अगर चले फर्स्ट का रिजवान आया था तो 34 साल का रिजवान कैप्टन और 36 साल का सरफराज भी खेल रहा है। आपका ख्याल है कि 36 साल के सरफराज को खिलाना चाहिए और किसी नए लड़के को नए से जाना चाहिए वो नए नए जाना चाहिए? अगेन डम डिसीजन, दे वांट डम डिसीजन राइट नाउ। हमाद भाई से पूछता हूँ यार टेस्ट में तो सरफराज का बनता है, उसके साथ जाती बहुत हुई है। मैं वनडे में और ओडीआई में, आई मीन T20 में कह सकता हूँ उसका शायद नहीं बनता खेलना एट ऑल, लेकिन टेस्ट में आपका सलमान अली आगा के बाद जो है इवन हिमसेल्फ आपके पास कोई है नहीं ऑप्शन। लेकिन सरफराज स्पिनर को खेलता और इंग्लैंड में कोई स्पिनर कोई नहीं है, तो इट्स नॉट अ जेन्युइन ऑप्शन राइट अवे। तो स्पिनर को अच्छा खेलता, फास्ट बॉलर 145-50 पे करेंगे तो उससे पुल शिल लगनी नहीं है, और पुल वो मारता नहीं है, उसका जैसे स्टांस है टांगे खोल के इतना, तो आपकी पुल शॉट जो है वैसे ही कट हो जाती है। तो अगर श्रीलंका या इंडिया के खिलाफ खेल रहा होता तो मैं कह सकता था कि हाँ उसको खेलना चाहिए, लेकिन इंग्लैंड को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि उसको खेलना चाहिए, क्योंकि वो फास्ट बॉलर्स का हल्का है। और वो जिस मर्जी को कैप्टन बना ले, जो मर्जी टीम सेलेक्ट करे, रिजल्ट तो हम सब एग्री करेंगे क्या आने वाला है इंग्लैंड की सीरीज को। तो हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, रिजल्ट ऐसा ही होगा क्योंकि आप उन्होंने 150 पे बॉलें फेंकनी और आपके बैट्समैन को खेलना नहीं आता इतनी तेज नहीं। अभी उनका मार्क वुड बाहर हो गया है 1 साल के लिए, तो अभी उनके तेज इतने खास बॉलर नहीं है। तो लेकिन उन्होंने क्या नाम है ये बताओ कि आपने तो बता दिया कि ये लोग करेंगे क्या इंग्लैंड की सीरीज में। आप एज अ क्रिकेट फैन आप क्या देखना चाहते हैं, कंपेटिटिव टेस्ट या बस किसी तरीके से पाकिस्तान जीत जाए? बस कंपेटिटिव टेस्ट है यार, हम तो स्पोर्टिव पिचेस ही देखना चाहते हैं, लेकिन अभी जो पाकिस्तान की सिचुएशन है ना, लास्ट 5 मैचेस लगभग में हार चुके हैं। मेरी बात सुने, इसलिए इन्होंने अब क्या करना, सेफेस्ट ऑप्शन पे जाना है, मुल्तान की पिच को बिल्कुल फ्लैट कर देना है, ताकि अगर हम लोग जीते ना तो हारे भी ना, और 600 रन बने और 2 इनिंग्स हों और खत्म हो जाए मैच, ड्रॉ हो जाए। आप क्या देखना चाहते हैं? यार मैं तो मतलब अच्छी पिचेस बनाएं, और मुझे तो लगता है कि अगर इन्होंने फ्लैट पिचेस बना दी ना तो कोई रैकेट वगैरह ना टूट जाए। मुझे तो यही लगता है कि इंग्लैंड जो इस वक्त मतलब मार रही है ना, हैरी ब्रूक वगैरह, सर वो 700 रन कर दे पहले दिन में 700 रन कर दे। भाई यार आखिरी सवाल है, इसके बाद बस रैप अप करेंगे। मुझे ये बता दो कि पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है आगे 8वें नंबर पे आज आप हैं, तो कोई ऐसे टिप्स दे जाओ हमें कि यार आपको कम से कम 7वें 8वें पर आ जाओ, आप 7वें 6वें पे आ जाओ। यार सभी लोगों ने बात की, रीस्ट्रक्चर आपकी मतलब मैनेजमेंट सही हो, सही ग्रूमिंग हो प्लेयर की, कप्तान सही हो, तो बड़ा लंबा प्रोसेस, बड़ा मुश्किल है। आई हैव टू, मुझे इसका जवाब पंजाबी में देना पड़ेगा। जेड़ा आंदा है ना वो मैनेजमेंट के उत्ते पांदा है, यानी लड़कों को कोई बात नहीं कर रहा, यार टैलेंट ही नहीं है, हरामखोर है, काम नहीं कर रहा, मेहनत नहीं करनी, जाके 100 कर चुके हैं यार, बता सब बोल चुके हैं, तो मेहनत नहीं करते हैं लड़के यार, कमाल हो गया। एनीवेज इसी के साथ यार हम आज है ना बहुत ज्यादा लंबी बातें हो गई हैं। बॉटम लाइन जो है वो ये है कि जो क्रिकेट होती है ना यार, स्पेक्टेटर्स, कोई भी दुनिया की गेम जो है वो स्पेक्टेटर्स की वजह से जीती है, स्पेक्टेटर्स की वजह से चलती है। अगर आप स्पेक्टेटर्स को एंटरटेन नहीं कर रहे हो ना, अगर जिस तरह अली भाई ने बोला है कि यार आपने बिल्कुल फ्लैट कर देना इज्जत दिखाने की, अगर आप गेम इज्जत दिखाने की वेरी वेल पॉइंट काशिफ भाई, वेरी वेल पॉइंट। आपने इंग्लैंड में और बॉक्सिंग डे के टेस्ट मैचेस में आपने क्राउड देखे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अंदर? एग्जैक्टली, हाउसफुल होते हैं भाई, हाउसफुल होते हैं। सो आपको जो है ना, मैं आपको एक लास्ट बात बोल रहा हूँ, आपने वेस्ट इंडीज की टेस्ट क्रिकेट का जो हाल देखा ना, अब अभी अगले 1 साल में वो पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल देखेंगे। आप 11 में से 8 प्लेयर्स को पहचान नहीं पाएंगे, ये क्या बुलाए हैं, ये क्यों पिक किया है इनको। So this is what's going to happen. Because अभी जो वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज खेलकर आ रहे हैं ना इंग्लैंड में, ठीक है वो 3-0 से हारे हैं, बट एटलीस्ट दे पुट सम काइंड ऑफ एन एफर्ट। उन्होंने बॉलिंग बुरी नहीं करी उस टेस्ट में। दे हैव लाइक 2 ऑफ द अपकमिंग सुपरस्टार्स फ्रॉम दैट टेस्ट सीरीज। अभी जो इंग्लैंड के साथ जो खेली है उन्होंने, वो अपनी मतलब जो उनकी मिस्टेक्स थी उस पर हारे हैं। बट द थिंग इज, आई थिंक के यहाँ से मैं आपकी बात से यहाँ पे थोड़ा डिसएग्री करूंगा, बट वेस्ट इंडीज क्रिकेट माइट बी रिवाइविंग फ्रॉम एयर, बिकॉज उनके पास अभी 2-3 प्लेयर ऐसे आएंगे दे कैन प्ले। जाते एक और क्वेश्चन है मेरा, बांग्लादेश 2 टेस्ट मैच खेलने इंडिया गया है,
क्या ख्याल है कि इंडिया वही अपने मतलब उनको डील करेगा, वही लो रैंक टीम, या उनके खिलाफ भी मतलब फ्लैट पिचेस बनाएगा? क्योंकि अगर तो अच्छी I'm टीम smelling upset. इंडिया जाती है I'm ना, smelling अगर upset. अच्छी अजीम टीम भाई, इंडिया I'm जाती है smelling ना, तो upset. वो स्पिन ट्रैक बनाते हैं और उससे पकड़ते हैं। लेकिन बांग्लादेश को Sir, I क्या think वो Bangladesh may create history in India. नहीं 2-0 अरे से ठोकेगा इंडिया, शाहजेब भाई बस कर 2-0 दो से यार। ठोकेगा इंडिया। शाहजेब भाई 1-1, अपसेट 1-1. I इंडिया think के आप बारे में Bangladesh मैं ये winning कहना this. चाहूंगा, इंडियंस 2-0 वन जो है साइड वो मैच, टका टक इंडियंस टका को टक। वो केव आउट 3 नहीं दिन में मैचेस खत्म होंगे, 3 दिन में मैचेस खत्म होंगे, मैं बता रहा हूँ इंडिया आराम से जीतेगा। हाँ हाँ कंपैरेटिव क्रिकेट होगी और इस तरह का केव आउट नहीं है। चलिए जी, इसके साथ ही आज का शो खत्म हुआ। आई थैंक फॉर सारे गेस्ट के लिए। हम लोग बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे पाकिस्तान के इंग्लैंड सीरीज से पहले और फिर ऑफ कोर्स हर एक टेस्ट मैच के बाद। थैंक यू वेरी बाय मच, गाइस, शाहजेब एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर मैं डेज। समझ में नहीं, मैं दिल में आता हूँ। सर आप कहीं भी आए